लड़ना फौजों का काम है जिनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। हमारे यहां हर बंदा उठ के खिलाफत की तहरीकें चलाना शुरू कर देता है कि कब तक इन हुक्मरानों का जुल्म सहोगे, जिहाद करो इनके खिलाफ। मेरा भी एक क्लिप चल रहा है जिसमें मैं कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान में हालात खराब हुए ना, हमें दुनिया में कोई पनाह नहीं देगा। हमने तो बहुत लोगों को पनाह दी है, हमें कोई नहीं देगा। इसलिए हुक्मरानों को बुरा भला कहना छोड़ दो। और आगे मैंने वजाहत की है, बुरा भला कहने का मतलब मुसल्लह बगावत, जायज तनकीद करो, ये मैंने कहा है। लेकिन मेरा क्लिप लोग अधूरा चला रहे हैं। लो, मुफ्ती साहब कह रहे हैं हुक्मरानों को बुरा भला भी नहीं कह सकते, जो मर्जी करते रहें। ये मैंने नहीं कहा। जायज तनकीद 100 दफा करो, धरने भी दो, कंटेनर ला के रखो, अपने मुतालबात पूरे करवाओ। अगर नहीं करवाने होते मैं अदालती खुला के खिलाफ इतना क्यों चीखता। मेरा मकसद है मुसल्लह तहरीक की तरफ मत जाओ, बम धमाके, मार धाड़, ये काम किया तो मुल्क में लाशें बिछेंगी, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा। गजा से ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे हमारे मुल्क के, क्योंकि ये जो बैठ के बातें कर रहे हैं ना इस्लामी खिलाफत की, इनके पास बातों के सिवा कुछ भी नहीं है। खिलाफत खिलाफत का लफ्ज इन्होंने बदनाम कर दिया है। हर 4 दिन में कोई उठता है कि पाकिस्तान में खिलाफत का निजाम लेके आऊं। तेरे पास कौन सा मैकेनिज्म है, तेरे पास क्या स्ट्रेटेजी है, पहले क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, फिर लड़ेगा कैसे? क्योंकि इसीलिए तो आपको फौज से लड़ना पड़ेगा, इस्लामाबाद पे कब्जा करना पड़ेगा। क्या कैसे करेगा? कोई जवाब नहीं है। यूनिवर्सिटियों के लड़कों को और तलबा को एक अंधेरी गली में बंद कर दिया। फिर होता क्या है, एजेंसी वाले इनको उठाते हैं, फिर ये मिसिंग पर्सन बनते हैं। और ये जितने लीडर खिलाफत के नाम पे ये दंदनाते घूम रहे होते हैं, इनको कुछ भी नहीं होता। एजेंसियां इनको कुछ नहीं कहती। एजेंसियां कहती हैं इनकी दावत पे जितने लोग आ रहे हैं ना, उनको खड्डे लाइन लगाते जाओ, इनकी चमड़ियां उधेड़ी जाती हैं, कोई पूछने वाला। तो ऐसे जितने भी स्कॉलर्स हैं ना यूनिवर्सिटियों में आजकल, ये बहुत इस तरह के स्कॉलर्स आ रहे हैं कि देखो ये मौलवी निजाम के खिलाफ नहीं खड़े होते। निजाम के खिलाफ खड़े होने का मतलब क्या है? मतलब पहले वाजे करो, क्या मतलब खड़े होने का मतलब। अगर तुम ये कह रहे हो तोपे गने लेके निकल जाएं, ये निजाम के खिलाफ हम नहीं खड़े होंगे भाई, इससे नुकसान होगा, मुल्क में अनारकी फैलेगी, मुल्क के टुकड़े होंगे और गैर मुस्लिम ताकतों के हाथ में यह कंट्री चला जाएगा, इससे बदतर हालात हो जाएंगे। और अगर निजाम के खिलाफ का मतलब ही कि एहतजाज करो, मीडिया पे धरने देके 100 दफा करो, किसने मना किया भाई? किसने मना किया है? बांग्लादेश वालों ने किया ना एहतजाज, कामयाब हुए वो, तो किसने मना किया आपको एहतजाज करने? यहां तो बात खिलाफत से शुरू हो रही है। और खलीफा कौन होगा आज तक नहीं डिफाइन कर पाए ये लोग। वो खलीफा होता है वो बेचारा इस काबिल ही नहीं होता कि उसको कोई औरत अपना शौहर बना ले, और वो मुल्क का खलीफा बनने निकला होता है। ये यूनिवर्सिटियों में बहुत हो रहा है आजकल। जाएंगे तो कुछ ठिश पिश इंग्लिश मारी, और फिर मौलवियों को बुरा भला कहा कि मौलवी तो ये कर रहे हैं, मौलवी तो तकरीरें कर रहे हैं, तो तसव्वुफ में लगे हुए हैं, तज़किया में लगे हुए हैं, निजाम की तब्दीली। और निजाम की तब्दीली का मतलब पता है क्या होता है इनका? बगावत। अब तो वाज़े लफ्जों में कहना छोड़ दिया, क्योंकि कुछ लोगों को एजेंसी ने उठा के उनके अगले पिछले गुनाह माफ किए, फिर छोड़ दिया, तो वो बगावत का लफ्ज यूज नहीं कर रहे। अंदर अंदर उनके वही जज्बात हैं, खिलाफत, निजाम तब्दीली। अबे क्या मतलब निजाम की तब्दीली? हमारे पास एक सूटेबल पैकेज है निजाम की तब्दीली का। वो पैकेज क्या है भाई? यूनिवर्सिटियां बनाओ, स्कूल बनाओ, तालीम को फोकस करो, ताकि आपकी छत के नीचे जब कोई बंदा पढ़ के फौज में जाएगा, जब कोई ब्यूरोक्रेसी में जाएगा, जब कोई अदलिया में जाएगा, माहौल आप उसको दीनी माहौल दोगे तो वहां जाके फैसले भी कैसे करेगा? अच्छे। और अगर आप इन शोबों में नहीं गए तो फिर ये तमाम अहम तरीन शोबे आपने इस्लाम दुश्मनों के लिए छोड़ दिए हैं। फिर फौज में भी इस्लाम दुश्मन लोग जाएंगे, अदलिया में भी इस्लाम दुश्मन लोग जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी में भी इस्लाम दुश्मन लोग जाएंगे, फिर फैसले आपके खिलाफ होंगे और आप धरने देते रहोगे। ये एक सूटेबल तरीका है निजाम की तब्दीली का। ये तरीका नहीं है कि आप उठे और धर्म धर्म करके आपने इतने बंदे वहां मार दिए, इतने बंदे वहां मार दिए। इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और अगर हासिल हुआ तो आपको नहीं होगा, उन ताकतों को होगा जो आपको फेवर कर रही हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? उन ताकतों को फायदा होगा इससे। और वैसे भी मैं बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान में हालात खराब हुए ना, मुझे और आपको कोई पड़ोसी मुल्क ठिकाना नहीं देगा। हमने ठिकाना दिया, वो नहीं देंगे हमें। लोग कहते हैं डॉलर लेके ठिकाना दिया था, तो आप भी तो डॉलर लेके ही हमें भगा रहे हो वहां से। और हमने कितने अफगानी यहां पे जो हमारे भाई हैं, क्या डॉलर लेके हमने उनको यहां ठिकाना दिया है? किसने डॉलर लिए भाई? आज भी घूम रहे हैं और हमें खुशी है। 0 से करोड़पति बन गए, उनकी जायदादें हैं, प्रॉपर्टियां हैं,
100 दफा हमें खुशी होती है इससे। मुसलमान है, ज़िया-उल-हक की तकरीर आप सुने जाके, जब ये अफगान जिहाद शुरू हुआ था, उसने कहा था, उसके अल्फाज मुझे पूरे अल्फाज याद नहीं, उसने कहा था अफगानों के लिए हमारा मुल्क खुला हुआ है, आए यहां पे धड़ाधड़ आए। आपने उस सारे एहसानात को 2 मिनट में धज्जियां उड़ा दी कि तुमने तो डॉलर के लिए किया था। तो हमें कोई भी नहीं रखेगा। और मालूमात जब तक ऑथेंटिक मालूमात ना हो ना, तबसरा मत किया करो। ऑथेंटिक मालूमात यही है कि तुम्हें कोई भी नहीं रखेगा। सही है, इस ज़हन में रख। ना पड़ोसी रखेंगे, चाहे वो इस्लामी हुकूमत है, हमसे अच्छे होंगे, 100 दफा अच्छे होंगे, उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं, 100 दफा कुर्बानियां हैं, उनके शहीदों के खून से खुशबुएं आई हैं, 100 दफा आई हैं, लेकिन मुझे और आपको नहीं रखेगा कोई भी। ये ज़हन में रखना। और सिर्फ ये नहीं कि रखेंगे नहीं, लित्तर मार के बाहर निकालेंगे, लित्तर मार के बोलेंगे दफा हो यहां से। इज्जत से भी नहीं निकालेंगे, लित्तर मार मार के निकालेंगे। वैसे ही मुलाकात के सिलसिले में चले गए तो ठीक है, रहने के लिए गए, लित्तर मार के निकालेंगे, लित्तर मार के। यकीन नहीं आता, जाओ, चले जाओ। समझते हो? बाकी उनकी कुर्बानियों का कोई इंकार नहीं है, जो इस्लाम नाफिज किया उसका कोई इंकार नहीं है, 100 दफा। और सब हमारे भाई हैं भाई, किसी से नफरत फैलाना मकसद नहीं है। जितने पड़ोसी मुल्क हैं हम उनसे हम तो इंडिया से दोस्ती के कायल हैं, जो खालिसतन काफिर मुल्क है। बस सिर्फ इतनी नॉलेज देना मकसद है कि तुम्हें कोई रखेगा नहीं। समझ रहे हो? और सिर्फ निकालेंगे नहीं, लित्तर मार के निकालेंगे। इस पे लोग एतराज कर रहे हैं मेरे बयानात पे। मैं तो जो ग्राउंड रियलिटी वो बयान कर रहा हूं, बाकी तो हम तो दोस्ती के कायल हैं भाई।